ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2022 के अव्यक्त इशारे बाप दादा के हम बच्चों प्रति इस प्रकार हैं। बाप दादा सच्ची दिल, साफ दिल वाली स्नेही आत्मा, लवलीन आत्मा को हर समय सहयोग देने के लिए हाजिर रहते हैं। जो हर श्रीमत पर हाजिर होता है तो बाप भी कहते, मैं हजूर भी हाजिर हूँ। आप जी हजूर करो तो हजूर सदा हाजिर है। सहज याद तो ब्राह्मण जीवन का नेचुरल गुण है। तो ये हैं अव्यक्त इशारे आज के हम ब्राह्मण बच्चों प्रति, जिसमें बाबा ने 4 गुणों का वर्णन किया जो हर ब्राह्मण आत्मा में होना चाहिए। आज चेक करें, मैं ब्राह्मण आत्मा सच्ची दिल हूँ, साफ दिल हूँ, स्नेही आत्मा हूँ और बाप के निराकार परमपिता परमात्मा शिव के लव में लीन आत्मा हूँ। अगर मैं ये हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाबा जो जी हजूर हैं वो हमारे आगे हमारे आह्वान करने पे हमारे लिए मदद करने के लिए हाजिर ना हो। तो बाबा ने आज बताया कि किन किन बच्चों के बुलाने पर बाबा हाजिर होते हैं और जी हजूर होते हैं। और बाबा ने एक और गुण भी बताया जो हम ब्राह्मण बच्चों का नेचुरल है। वो क्या है? सहज याद, माना परमपिता परमात्मा की सहज याद। अगर उनके साथ संबंध लव का होगा, सहज होगा, कंबाइंड स्वरूप का होगा, हर समय का होगा, हर पल का होगा, हर कर्म में उनकी याद होगी, तो बाबा कहते हैं ये नेचुरल गुण उन आत्माओं में होगा। फिर कई बार बच्चे बोलते कि बाबा हमारी तो मदद नहीं करते ब्राह्मण बच्चे। तो आज उन ब्राह्मण बच्चों को चेक करना चाहिए कि हमारे में ये सब गुण हैं। तो सुनते हैं आज की साकार वाणी के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज की साकार वाणी, बाबा कहते रूठना, पढ़ाई छोड़ना, बाबा को फारकती देना, मतभेद में आना, दे भान में रहना, व्यक्त भाव में रहना, दे अभिमान में रहना, ट्रेटर बनना, ये सब विघ्न क्यों आते? समाधान क्या है? आज मीठे बाबा की सारी वाणी इन्हीं बातों पर है। सारी शिक्षा भरी आज बाबा की वाणी है, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे भी और मुख्य पॉइंट्स और नोट भी करेंगे। तो बाबा कहते इन सब का कारण है दे भान, दे अभिमान, बाह्य मुक्ता में रहना, अनेकों दुनियावी समाचार सुनना, व्यक्त भाव में रहना, मैंपन, मेरेपन, तेरे मेरे में रहना, दूसरों की विशेषताओं में लटक जाना, नाम रूप में फंसना और उनकी सब बातों में अटकना। बाबा कहते तब ना ईश्वर बाप अच्छा लगता है, ना ईश्वरीय पढ़ाई अच्छी लगती है, ना ईश्वरीय परिवार अच्छा लगता है। तभी बच्चे ट्रेटर भी बन पड़ते हैं, बाप की परिवार की बदकाई भी करते हैं और कुछ नहीं अपना ही बाबा कहते नुकसान करते हैं, बाप को पढ़ाई को फारकती देकर। इसका समाधान एक ही है, जितना हो सके एक शिव बाबा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस भाव में रहना है। बुद्धि योग एक निराकार में ही लगा रहे। बाबा कहते आज खास ब्रह्मा बाबा के शरीर में भी जास्ती लव नहीं रखना है, सिर्फ फॉलो ब्रह्मा बाबा, लेकिन याद एक निराकार शिव बाबा को ही करना है। आज मीठे बाबा कहते दोस्ती भले, बाबा कहते दोस्ती भले मेल्स टू मेल में हो या फिर फीमेल्स टू फीमेल में हो, दोनों ही बातें या प्रीत, माना दोस्ती हो या प्रीत हो, दोनों ही बातें जैसे कि ईश्वरीय मत के विरुद्ध हैं। फिर अवस्था अचल डोल नहीं रहती, योग नहीं लगता और फिर क्या होता है? विकर्म जो द्वापर से आत्मा ने देह भान वश किए वो विनाश या भस्म नहीं होते।
दूसरी बात बाबा कहते, कैसा भी सरकमस्टांसिस कैसे भी हों, हालात कैसे भी हों, लेकिन विपाशी बाबा को जो हमें 5000 वर्ष पश्चात इस संगम पर मिलते हैं, उनको फारकती नहीं देनी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाबा कहते हर सेवा समाचार बाबा को, माना जो पूरी सृष्टि का नियंता अभियंता है वो कह रहा है, उनको सुनाना है। तो बाबा ही हर समस्या की दवाई है, बाबा नाम ही समाधान है। बाबा कहते जास्ती झर मुई झग मुई में नहीं आना है। बस बाबा का बच्चों प्रति एक ही फरमान है। आज बाबा पूरी मुरली में एक ही फरमान हम बच्चों प्रति जारी करते, वो फरमान है कि एक बाबा की याद में खाना आबाद करना है। माया से, देह भान की बीमारी से एक बाबा ही बचा सकते हैं। बाबा आते ही हैं इस पतित दुनिया में श्रेष्ठाचारी बनाने लिए। तो बाबा कहते इस पतित कलयुगी पुरानी दुनिया से बाबा बचाकर पावन श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बनाने के लिए आते और दुनिया में ले जाने के लिए आते। बाबा कहते माया से खबरदारी रखने को कहते। बाबा को अपने बच्चों का कितना ओना रहता है। आज बाबा कहते कहीं माया मेरे बच्चों को हप ना कर दे, मार ना दे, या कोई बीमारी ना लग जाए। बच्चों को कोई खास नाम, रूप, वैभव, आकर्षण, लटकना, अटकना, दासी, उदासी, सुस्ती, आलस्य जैसी देह भान की बीमारी से बीमार ना कर डाले। तो देखा माया कौन कौन सी बीमारियां लेकर आती है। फिर बाबा ने बोला बच्चों को अपनी खबरदारी भी रखनी है। रात को चाट, सेवा समाचार के जरिए बाबा से रू रिहान करते रहना है। एक निराकार के सिवाय किसी और को याद नहीं करना है। बाबा कहते चाहे ब्रह्मा बाबा भी क्यों ना हो, उनके भी नाम रूप को याद नहीं करना है। कच्चे पत्तों को ही माया, बाबा कहते कच्चे पत्तों को ही माया रूपी चिड़िया खाती है। तो सावधानी रखनी है, क्रोध के भूत को भी प्रवेशता नहीं देनी है। जितना श्रीमत प्रमाण जीवन उतना ऊंचा पुरुषार्थ शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है करना है, उनसे रूठना नहीं है। बाबा कहते ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट्स मुरली कैसे सुनेंगे अगर उनको फारकती दे देंगे। बाबा ज्ञान का गुहे राज बताते, हर रोज बाबा अपनी मुरली में ज्ञान के गुहे गुहे राज बताते। बाबा कहते फलाने में बाबा आया, फलाने में मम्मा आई, ये सब माया है, इससे खबरदारी रखनी है। माया के भिन्न भिन्न भूत हैं, माया के विघ्नों, दुखों, धोखों से खबरदारी रखनी है, बचा के रखना है अपने आप को। बाबा कहते बहुत बहुत संभाल रखनी है। मुरली संजीवनी बूटी है, सुरजीत करने वाली है, दवाई है। इसको मिस करेंगे तो आत्मा बीमार हो पड़ेगी। तो ये दवाई कभी भी मिस नहीं करनी है। माना पढ़ाई से बाबा कहते माया मुंह मोड़ लेती है, पढ़ाई से मुंह बच्चों का मुड़ा लेती है। बाबा कहते आत्मा को स्पिरिचुअल हार्ट अटैक भी आता, तो पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। ब्रह्मा बाबा तो बाबा कहते अनुभवी है। शिव बाबा इनके रथ में बैठ कहते कि भक्ति मार्ग में इन सब बातों को छोड़ो। जो भी भक्ति मार्ग की बातें बाबा में थी, बाबा कहते इनको अब छोड़ना है। मंदिरों में जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, आइडियल्स हैं, बाबा उनको खिलौने कहते। बाबा कहते श्री कृष्ण, विष्णु, शंकर माना खिलौना बनाए बैठ पूजा करते हैं। जैसे कि बायोग्राफी किसी की भी नहीं जानते, कुछ मालूम नहीं है देवी देवताएं कौन थे, कहाँ से आए, अभी कहाँ गए। भक्ति मार्ग में बस अनंत खर्चा करते गए, उन्हें श्रृंगारते गए, जेवर भी पहनाते गए। बाबा कहते हैं फिर भक्ति का बाबा भक्तों को भक्ति का भावना का भाड़ा दे देते। बाबा फिर मिसाल देते, कोई भक्ति मार्ग में धन दान देते तो धनवान के घर जाकर जन्म होता। दूसरा बाबा कहते बहुत दान आदि करते
तो रजाई के घर में जन्म होता। फिर बाबा कहते सन्यासी उदासी तो इस दुनिया के, बाबा कहते सुख है ही नहीं। सन्यासी उदासी क्या कहते, इस दुनिया में सुख है ही नहीं, और मानते भी नहीं कि काक विष्टा समान समझते। बाबा राजयोग सिर्फ निराकार बेहद के विश्व का मालिक के सिवाय कोई समझा सिखला नहीं सकता। श्री बाबा कहते कल पहले मिसल फिर बच्चों के सम्मुख आए हैं राजयोग सिखलाने। ये साकार वाणी है तो बाबा भी हम बच्चों के उस समय सम्मुख हैं। बाबा अपने रथ का राज भी बताते। श्री कृष्ण जो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, पहला चोला, उन्हीं के आखिरी 84वें जन्म के चोले में बाबा प्रवेश करते, जिनका नाम ब्रह्मा रखते। फिर वही ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनाए हम ब्राह्मणों का जन्म होता, तो वही ब्रह्मा फिर प्रजापिता ब्रह्मा बनते इस साकारी सृष्टि पर। बाबा कहते कल्प कल्प मेरा यही रथ मुकर्रर है, मैं इसी रथ में प्रवेश करता हूँ और नए युग स्वर्ग की विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ आप ब्राह्मण बच्चों द्वारा। बाबा कहते नर्क पुरानी दुनिया को स्वर्ग, नई दुनिया बनने का पाठ निराकार परम पिता परमात्मा शिव का ही है। शिव, बाबा कहते शिव जयंती होती, फिर पश्चात इसके श्री कृष्ण जयंती होती। बाबा कहते जो बाबा सतो प्रधान, जो बच्चे ब्राह्मण बच्चे सतो प्रधान पुरुषार्थ करते, फिर वही ब्राह्मण से देवता बनते। ब्राह्मण माना ब्रह्मचारी। बाबा के महिमा वो कर्तव्य के गायन भी है। 3 धर्मों की बाबा आकर ब्राह्मण धर्म संगम पर फिर सूर्यवंशी सतयुग में और चंद्रवंशी त्रेता युग की स्थापना करते। बाबा कहते बाकी 2 युग माना द्वापर और कलयुग में तो अनेक धर्म पिताओं द्वारा अनेक धर्मों की स्थापना होती। श्री बाबा अटेंशन दिलाते पुण्य आत्मा बन नई दुनिया में जो लायक बनना है, जाने के लायक बनना है, पाप कर 100 गुना सजा का भागीदारी नहीं बनना है। बाबा अटेंशन और खबरदारी दिलाते। बाबा का बनकर, बाबा कहते हैं ऐसा बाबा का बनकर 100 गुना पाप के हकदार नहीं बनना है, नहीं तो ट्रिब्यूनल माना खास बैठक बैठेगी कर्मों के हिसाब किताब को लेकर। बाबा जो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, बहुत मीठी मीठी समझानी देते आज हमें बाबा। बाबा कहते मैं आता ही परम धाम से बच्चों को वर्षा देने इस रो रब और पुरानी दुनिया में। बाबा कहते अब संगम युगी ब्राह्मण मर जीवा जन्म द्विज जन्म लेने के बाद कोई कर्म ऐसा नहीं करना जिससे बाबा की और बाप दादा की दोनों की गलानी हो, यज्ञ की गलानी हो, ईश्वरीय परिवार की गलानी हो। तो बेहद 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 खबरदारी अपने ऊपर रखनी है। बाबा कहते सतयुग का निंदक ठोर ना पाए, माना सतयुग में वो ब्राह्मण आत्मा ऊंचा पद पा नहीं सकती। सपूत बच्चा बनने का सबूत देना है। परमपिता परमात्मा हमारा मीठा बाबा से जो अंजाम किया पूरा निभाना है, माना ब्रह्मचर्य व्रत का, पवित्रता का पूरा पूरा पालन करना है। फरमान बरदार बच्चा बनना है। बाप दादा जो अव्यक्त इशारे हमें देते, उन इशारों की समझाने को समझना है। बाबा कहते यही तो माया करती है, पढ़ने नहीं देती है, देह भान में ले आती है, फिर देह अभिमान में ले आती है, गफलत कराती है। यही बाबा कहते हैं माया से खबरदारी रखनी है, बाबा से राय सलाह लेनी है, सब बाबा को बताना है। जवाबदारी फिर बाबा कहते हैं सब बताएंगे तो जवाबदारी बाबा की हो जाएगी। फिर बाबा कहते बड़ों को बताकर खाली होकर इजी हो जाना है। अब हमें बस एक ही सब तरफ से ध्यान हटाए, बुद्धि योग बाबा की तरफ, पढ़ाई की तरफ, नई दुनिया में लगाना है। बस अब घर जाना है, यही तात लगी रहे। तो ये है ज्ञान के मुख्य पॉइंट। सुनते हैं योग माना याद अर्थ कुछ मुख्य पॉइंट्स आज सकार वाणी के। पहला पॉइंट है अब जब सृष्टि का नियंता अभियंता मीठा बाबा हम सब बच्चों के सम्मुख है, तो 5 तत्वों के शरीर जिसको बुद्ध कहा जाता, देहधारी कहा जाता, अब उन्हें न याद कर बस एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा को ही हड्डी हड्डी याद करना है। एक शिव बाबा द्वारा, दूसरा ना कोई, बस बुद्धि योग निराकार
और निराकारी दुनिया में लगा रहना चाहिए। बच्चों को आज बाबा ने फरमान निकाला, हमेशा एक शिव बाबा की याद में ही रहना है, उनकी ही महिमा करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतर निराकार की याद से अब सर्व विकर्म विनाश करने हैं जो 63 जन्मों से हमने किए। नेक्स्ट पॉइंट है बुद्धि योग बस बाबा से लगाए बुद्धि का ताला खोलना है और चाबी है बाबा शब्द। नेक्स्ट पॉइंट है जितना जास्ती याद उतना सतो प्रधान उच्च पदा अधिकारी आत्मा। नेक्स्ट पॉइंट है जितना योग बल उतना बड़े विश्व की राजाई। नेक्स्ट है सर्व व्यर्थ बातों को छोड़ बस बाबा कहते हैं मामेकम याद। धारणार्थ पॉइंट सुनते हैं। नंबर 1 पॉइंट है 16 कला संपूर्ण संपन्न बनने की श्रीमत पर चलने की धारणा कर एक बाप से ही सुनना है, एक बाप को ही सारा समाचार देने की धारणा कर पर रहना है। दूसरा पॉइंट है व्यर्थ झरमुई झगमुई से बचकर समर्थ शक्तिशाली बच्चा आत्मा बनना है। दूसरा पॉइंट है पक्की धारणा करनी है, मुरली सुननी है ज्ञान के सागर से। जो ईश्वरीय पढ़ाई हमें ज्ञान रत्न द्वारा मिल रही है उसे मिस नहीं करना है, चाहे कोई भी हालात हो, कोई भी सरकमस्टांसिस हो, यह धारणा निश्चय कर पक्की रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है अवस्था अच्छी जमानी है, अचल अडोल रहना है। मीठे बाबा बोलते हैं मीठे बच्चे श्रीमत पर चल अपना पुरुषार्थ कर जीवन उच्च बनाना है, विश्व के मालिक बनने लायक बच्चा बनना है, मतभेद में नहीं आना है, मीठा बनने की धारणा करनी है, समर्थ शक्तिशाली आत्मा बननी है। नंबर 4 पॉइंट है भगवान परमपिता परमात्मा जो 5000 वर्ष बाद हमें मिले उनकी अवज्ञा नहीं करनी है, उनकी श्रीमत पर चलकर अपनी प्रतिज्ञाओं को अंजाम देना है। तो सर्विस अर्थ पॉइंट है सेवा अर्थ। आज नंबर 1 पॉइंट है आज खास बाबा ने कहा सर्विस में वृद्धि तभी हो सकेगी जब बच्चे देहभान से मतभान से देहाभिमान से परे रहकर बस पढ़ाई पर अटेंशन रखेंगे तो यज्ञ में भी वृद्धि होगी और सेवाएं भी बढ़ेंगी। दूसरा पॉइंट है सर्विस समाचार बाबा को देने से भी सेवाएं बढ़ेंगी क्योंकि बाबा से सलाह राह मिलती रहेगी। तीसरा पॉइंट है परमपिता परमात्मा का परिचय देने की सेवा करनी है, उनसे सब आत्माओं का वो बाप बच्चों का क्या संबंध है ये सेवा करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है परमात्मा परम धाम से आकर हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार स्वर्ग का वर्षा अधिकारी बनाते जैसे 5000 वर्ष पहले मुआफिक दिया था, पर यही परिचय देने की अब दोबारा सेवा करनी है। पांचवा पॉइंट है प्रदर्शनी समझाने की, चित्रों को समझाने की भी सेवा करनी है। जो चित्र निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान ने दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात करवाकर बनवाए हैं तो उनका कितना ना मोल रखना चाहिए, मान रखना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट है सर्विस का सदा शौक रखना है, सर्विस लायक बनना है। ये है सर्विस के पॉइंट मुख्य। अब बाबा बोलते योगेश्वर निराकार योगेश्वर जो हमें परम धाम से आए अपने योग सिखाते जन्मते ही शक्तियों के अधिकारी बनाते, तो उन शक्तियों का योग समय बाबा कहते योग में समय प्रति समय प्रयोग कर अपने स्वभाव संस्कार श्रेष्ठ बनाकर श्रेष्ठ संसार की रचना करनी है। कैसा भी संस्कार व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन अपने श्रेष्ठ संस्कारों को जो ईश्वर की श्रीमत द्वारा मिले उन्हें बाबा कहते श्रेष्ठ संस्कार साधारण संस्कारों में व्यर्थ नहीं बदलना है करना है। हमारे श्रेष्ठ संस्कार ही नए संस्कार और नए संस्कार को लाने के निमित्त बनेंगे। तो अपना स्वभाव संस्कार इजी मीठा बनाना है, ऐसा पुरुषार्थ करने पर अटेंशन देना है। नंबर 1 लेकर 111 सम्मत में आने का अधिकारी बच्चा बनना है। तो ये थे आज के कुछ खास पॉइंट और वरदान। तो आज का टूल है सर्व हद के आकर्षणों से परे बुद्धि योग बेहद बाप में रख बस मेरा तो एक शिव बाबा, इसी सतो प्रधान पुरुषार्थ व निराकार की लगन की मग्न की अग्नि जलाकर रखनी है तो मायावी भूत सदा दूर रहेंगे। तो आज सारा दिन इसी स्मृति में रहना है,
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा और मेरा तो एक सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा। अच्छा, ओम शांति।